नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और इंडेक्स पर भारतीय इतिहास के गुमनाम नायकों पर हमारी श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे उन योद्धाओं की जिन्हें इतिहास की पुस्तकों से गायब कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर हमले के बाद हिंदुओं ने इस हमले का बदला लिया? जी हां, 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, हमला किया। हमले में मंदिर को तोड़ दिया गया और वहां के खजाने को लूट लिया गया। लेकिन इसी युद्ध के दौरान दो ऐसे किरदार उभर कर सामने आए जिन्होंने अकेले दम पर खिलजी के पूरे वंश को जड़ से खत्म कर दिया। इनमें से एक थी गुजरात के राजा की राजकुमारी और दूसरा वहीं से युद्धबंदी बनाकर दिल्ली लाया गया एक नवयुवक। इनके नाम थे देवल देवी और खुसरो खान। खुसरो खान के नाम पर मत जाइए, वो हिंदू था और अगर आज की भाषा में बात करें तो जाति से दलित। लेकिन इन दोनों ने मिलकर जो वीरता दिखाई, उसकी कोई दूसरी मिसाल भारतीय इतिहास में देखने को नहीं मिलती। लेकिन स्वतंत्रता के बाद वामपंथी इतिहासकारों ने देवल देवी और खुसरो खान की वीरता के अध्याय को खत्म कर दिया, गायब कर दिया। इतिहास की स्कूली किताबों को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें अधिकांश भारतीय राजाओं की हार और आक्रमणकारियों की जीत की कहानियां मिलती हैं। लेकिन भारत का वास्तविक इतिहास इससे बहुत अलग है। ये सच है कि 12वीं शताब्दी के बाद भारत के बड़े हिस्से पर विदेशियों का अधिकार हो चुका था, लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हो गया। भारतीयों की तरफ से आक्रमणकारियों को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन सारी कहानियों को आज की पीढ़ी से छिपाया जाता है। और ऐसी ही एक कहानी है खुसरो खान और देवल देवी की। देवल देवी गुजरात की राजकुमारी थी और खुसरो खान एक हिंदू था जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। लेकिन उसके इस्लाम कबूलने में भी एक चाल छिपी थी जिसका पता आपको इस कहानी के अंत में चलेगा। ये 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक का समय था। तब भारत के बड़े क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का आतंक हुआ करता था। उसने न सिर्फ भारत को लूटा बल्कि भारतीय धर्म, संस्कृति और कला को भी नष्ट किया। गुजरात पर हमला करके उसने वहां के राजा कर्णदेव को हरा दिया और उनकी रानी कमला देवी को बंधक बना लिया। युद्ध के बाद रानी कमला देवी और राजकुमारी देवल देवी को दिल्ली लाया गया। दरबारी अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खान और देवल देवी के बीच प्रेम संबंध थे। देवल देवी जब गुजरात से दिल्ली लाई गई थी तब उनकी उम्र बहुत कम थी। बाद में उनकी शादी खिज्र खान से करा दी गई। भारत के मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे महान प्रेम कथा बनाकर प्रचारित किया ताकि लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा सके, जबकि सत्य यह है कि देवल देवी गुलाम थी और उनकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी। वर्ष 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। उसके दूसरे बेटे मुबारक शाह ने बड़े भाई खिज्र खान को मार डाला और देवल देवी से निकाह कर लिया। देवल देवी को ना तो खिज्र खान से कोई लगाव था और ना मुबारक शाह से। वो अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए हर समय ताक में रहती थीं और खिलजी वंश के आपसी खून खराबे को चुपचाप देख रही थीं। एक तरफ देवल देवी शाही महल में रहकर अपना काम कर रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर खुसरो खान तेजी के साथ अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। वो मुबारक शाह का भरोसेमंद बन गया और एक दिन उसके साथ मिलकर खिलजी के बड़े बेटे खिज्र खान की हत्या कर दी।
खुसरो खान को यदि उस दौर का सबसे रहस्यमय चरित्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खिलजी की सेनाओं ने गुजरात पर हमले के दौरान सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। युद्ध में हजारों भील योद्धाओं ने मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। हार के बाद भील सेनापति ने अपने एक विश्वस्त सहयोगी से वचन लिया था कि सोमनाथ मंदिर के विध्वंस का बदला लेगा। वही सहयोगी युद्धबंदी बनकर खिलजी के खेमे में घुसने में सफल हो गया। उसने वहां पर इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम खुसरो खान पड़ गया। खुसरो खान परवारी महार जाति का हिंदू था और उसका पुराना नाम कोई नहीं जानता। खुसरो ने बदला लेने के लिए इस्लाम कबूला था, लेकिन अंदर से वो हिंदू बना रहा। दिल्ली आकर खुसरो खान ने वो सारे काम शुरू कर दिए जिससे वो खिलजी के वंश का सर्वनाश कर सके। इस पूरे अभियान के दौरान वो चोरी छिपे राजकुमारी देवल देवी के संपर्क में बना रहा। इतिहास के उस दौर में भारत आए अरब यात्री इब्न बतूता ने खुसरो खान के बारे में काफी कुछ लिखा है, लेकिन बाद के इतिहास में उस पूरे वृतांत को गायब कर दिया गया। खुसरो ने बहुत ही योजना के साथ अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे बेटे मुबारक शाह का विश्वास जीता। मुबारक ने ही खुसरो को शाह की उपाधि भी दी और अपना मुख्य सेनापति भी बनाया। सोमनाथ मंदिर के अपमान के बदले की आग में जल रहा खुसरो दिल्ली सल्तनत की शतरंज पर बड़ी सावधानी से एक एक चाल चल रहा था। सबसे पहले उसने अपने ही सगे भाई को मुसलमान नाम देकर गुजरात के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी और इसके बाद खुसरो ने दिल्ली में लगभग 20,000 ऐसे सैनिक भर्ती किए जो लड़ाइयों के बाद जबरन मुसलमान बनाए गए थे। ये सभी स्वधर्म में वापसी के लिए उतावले थे और अवसर की खोज में थे। 20 अप्रैल वर्ष 1320 की रात को खुसरो शाह ने बादशाह और अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे बेटे मुबारक शाह की भी हत्या कर दी। शाही परिवार के सभी सदस्यों को उसने उसी रात में खत्म कर दिया और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद कुछ जगहों पर उसको नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से भी जाना जाता है। उसने देवल देवी के साथ हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। 14वीं शताब्दी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि मुबारक शाह की हत्या के एक सप्ताह के अंदर ही राजमहल में मूर्ति पूजा आरंभ कर दी गई और इससे दिल्ली ही नहीं पूरे देश के हिंदुओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। जेल में बंद हिंदुओं को छोड़ दिया गया और बड़ी संख्या में मुसलमान बन चुके हिंदुओं ने हिंदू धर्म में वापसी करनी शुरू कर दी। अपने राज्याभिषेक के समय खुसरो खान ने घोषणा की, आज तक मुझे मजबूरी में मुसलमानों का सा पतित और धर्म भ्रष्ट जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ा। फिर भी मूलतः मैं हिंदू का पुत्र हूं। मेरा बीज हिंदू बीज और मेरा रक्त हिंदू रक्त है। आज मुझे स्वतंत्र जीवन प्राप्त है, इसलिए मैं अपने पैरों में बंधी धर्म भ्रष्टता की बेड़ी तोड़ता हुआ घोषित करता हूं कि मैं हिंदू हूं। अब इस विशाल भरत खंड में हिंदू सम्राट के नाते इस सिंहासन पर बैठा हूं और इसी तरह कल तक सुल्ताना कहलाने वाली देवल देवी, जो मूलतः एक हिंदू राजकन्या है, वो भी इस्लाम को धिक्कारती हैं। अब से वो भी प्रकट रूप से हिंदू की तरह ही जीवन बिताएंगी। अतीत में हमसे हुए धर्म विमुखता के पाप का परिमार्जन हो, इसके लिए हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं। मरते दम तक हम इसका पालन करेंगे। खुसरो खान का यह हिंदू साम्राज्य 1 वर्ष से भी कम समय तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक और अन्य अमीरों ने विद्रोह कर दिया। सम्राट खुसरो वीर गति को प्राप्त हुए और इसके बाद देवल देवी ने भी आत्महत्या कर ली। दिल्ली सल्तनत पर फिर से विधर्मी मलेच्छों का अधिकार हो गया। लेकिन खुसरो खान ने गुलामी के आदी हो चुके हिंदू समाज में सोए स्वाभिमान को जगा दिया था, जिसका परिणाम मात्र 16 वर्ष बाद ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के रूप में सामने आया था। स्वतंत्रता बाद के इतिहासकारों ने खुसरो खान के इतिहास को मिटाने का पूरा प्रयास किया। स्कूली किताबों में लिखा गया कि खिलजी सल्तनत का अंत गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। वो बीच के लगभग 1 वर्ष को गायब कर देते हैं। अरब यात्री इब्न बतूता ने खुसरो खान के बारे में बहुत कुछ लिखा है और इसके बावजूद कह दिया गया कि खुसरो खान के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद जिन लोगों ने भारत का इतिहास लिखा,
उनकी सहानुभूति विधर्मी आक्रमणकारियों के साथ थी। तथाकथित दलित जाति के एक नौजवान का मजबूरी में इस्लाम कबूलना और फिर वापस हिंदू बनकर दिल्ली में भगवा ध्वज फहराना वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों को पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे हिंदू समाज को जात पात में बांटने के उनके एजेंडे को नुकसान पहुंचता है। कहते हैं उस दौर में खुसरो खान का राज्याभिषेक देश भर से आए ब्राह्मणों ने कराया था। ये तथ्य भी उस झूठ का भंडाफोड़ करता है कि हिंदू धर्म में जातीय आधार पर कोई भेदभाव पहले से होता रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के वंश का समूल नाश करके खुसरो खान ने सोमनाथ मंदिर के विध्वंस का बदला ले लिया था। लगभग 700 वर्ष बाद आज ये मंदिर फिर से पुराने वैभव के साथ खड़ा हो चुका है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है कि अब किसी विधर्मी की कुदृष्टि इस मंदिर पर ना पड़ने पाए। हिंदू सम्राट खुसरो खान और रानी देवल देवी को यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।